गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यस हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे केंद्रीय बलों के बारे में, सेंट्रल फोर्सेस के बारे में, और उससे रिलेटेड हम अध्ययन कर रहे थे, है ना, स्टडी कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम केंद्रीय बलों के अंतर्गत पथ का समीकरण फाइंड आउट करेंगे, है ना, कि अगर हमारे पास केंद्रीय बल लग रहा हो तो किसी कण का जो पथ का समीकरण होता है वो कैसे हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आज की हेडिंग क्या है या क्वेश्चन बना के लिख लो, क्या केंद्रीय बलों के अंतर्गत पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। पथ का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, कौन सा बल लग रहा होगा कण पर? सेंट्रल फोर्सेस लग रहा होगा, केंद्रीय बल लग रहा होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो उसका पथ होगा उसके लिए हम एक समीकरण को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इसको ज्ञात करने के लिए हमने जो गति के समीकरण फाइंड आउट करे थे, निकाले थे, वो समीकरण क्या थे कि एक समीकरण था m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर। ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने। एक समीकरण दो पढ़े थे। एक समीकरण ये था m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एफ आर। इसमें हम क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस m इंटू आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एफ आर। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखा था। क्या होता है कोणीय संवेग का फॉर्मूला? J इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी होता है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? J इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से हम डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, J अपॉन एम इंटू क्या, आर स्क्वायर। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू J में डिवाइड कर दिया, J अपॉन एम इंटू आर स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखना, ये तो डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकल गई। ये जो डी थीटा अपॉन डी टी है, ये किसके इक्वल है, J अपॉन एम इंटू आर स्क्वायर के। इसमें हम डी थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और डी थीटा से डिवाइड करते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यही बन गया। तो मैथमेटिकली हम इसमें ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कर दिया, देखो इसमें भी ऊपर थीटा है, इसमें भी ऊपर थीटा है। अगर हम थीटा ऊपर हटा दें तो यहाँ से d अपॉन जो dt है वो किसके इक्वल आएगा, J अपॉन एम इंटू आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। d अपॉन डी टी, थीटा ऊपर से हटा दिया, J अपॉन एम इंटू आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा, यानी फलन ऊपर से हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर मैं सेकंड दे देता हूँ, काम में लेंगे इसलिए दे देता हूँ। डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू J अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं हम, समीकरण एक से, यानी कि समीकरण एक में क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। अब समीकरण एक क्या है, m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर है ना।
तो देखो इसको मैं कैसे चेंज करता हूँ, ये m तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ और ये 2 बार अवकलन है, तो एक d/dt को तो मैंने बाहर ले लिया और दूसरा बना दिया मैंने क्या, dr/dt। ठीक है, इसको ऐसे, तो यानी कि अगर हम d को d से मल्टीप्लाई करेंगे d² बनेगा और dt को dt से dt², तो इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख दिया। फिर उसके बाद आ रहा है -mr, तो माइनस क्या लिख देंगे, mr लिख देंगे। और फिर आ रहा है dθ/dt का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, dθ/dt की वैल्यू j/m इंटू क्या है, r²। इसमें मैं इसको रख देता हूँ j/m इंटू क्या, r², इसका क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, fr। सीधा बात वैल्यू पुट करिए हमने, है ना। अब देखो आगे ये क्या है, हमारे पास m है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, m लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, d/dt आ रहा है। तो देखो d/dt की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, ना। तो d/dt की वैल्यू j/m इंटू क्या, r², d/ क्या लिख दी मैंने, dt लिख दी। उसके बाद dr/dt है। ठीक है, तो इसमें भी देखो d/dt आ रहा है, तो d/dt यही है। तो फिर दोबारा वैल्यू लिख देता हूँ मैं j/m इंटू r², d/ क्या, dθ, और फिर क्या है r, तो फिर क्या लिख देता हूँ मैं, r लिख देता हूँ। क्लियर है। फिर आ रहा है नेगेटिव साइन माइनस, यहाँ पर बन रहा है mr j²/mr²। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ एक m है, ये r ऊपर तो j² हो जाएगा, j² हो जाएगा। ठीक है, नीचे m² है ये, और ये एक m है, तो एक m से एक m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यही तो होगा ना। और यहाँ r की स्क्वायर है और ये r की पावर 4 और एक r से एक r कैंसिल, तो ये बनेगा r की पावर 3। ठीक है, तो -j²/mr³, ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास fr के इक्वल आ जाएगा, हमारे पास। अभी देखो इसको और सोल्व करते हैं। ये m कांस्टेंट है, ये m कांस्टेंट है, ये दोनों हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। एक बात ध्यान रखना, r का t के सापेक्ष यहाँ अवकलन आ रहा है ना, ये j और ये j है, तो ये बनेगा हमारे पास क्या, j²। ठीक है, m बच रहा है हमारे पास, m आगे बच रहा है हमारे पास। ठीक है, तो m भी हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा, m। ठीक है, और r² मैं यहाँ लिख लेता हूँ, r², j इंटू j² mr², फिर लिख लेता हूँ d/dθ, और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास क्या, d/dθ क्या, r माइनस j²/m इंटू r³ और fr। बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, तो j²/mr² d/dθ, और देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ नीचे r² हो रहा है, ये भी लिख लो, 1/ क्या, r², j इंटू j² m इंटू r² आ गया, d/dθ आ गया, यहाँ r² है, 1/r² आ गया, d/dθ आ गया, इंटू r माइनस j²/mr³ इज इक्वल टू fr। कन्वर्ट कर लेंगे हम इतनी इक्वेशन। ठीक है, आगे देखो, अब आगे कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो इक्वेशंस के द्वारा ही हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना बन जाएगा हमारे पास। अब इसका बन जाने के बाद देखो, यहाँ मैंने इस r को बाहर नहीं लिया है, क्योंकि r का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा यहाँ पर, है ना, इसलिए ये देखो, ये r² को बाहर नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ r का अवकलन होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो कि अगर मैं 1/r का अवकलन करूँ d/dθ, किसके सापेक्ष,
थीटा के सापेक्ष करूं, ठीक है। तो क्या होगा, ये होता है 1/r का होता है -1/r²। कैसे करोगे, देखो r की पावर -1 n x n-1 n की वैल्यू -1 है, तो ये बनेगा -1/- तो ये हो जाएगा r², ये अवकलन। और फिर r थीटा के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, dr/d भी करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, dr/d भी करना होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/r² dr/d की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस इधर ले जाता हूँ मैं, -d/d और क्या 1/r। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना ये वाली, वो क्या बनेगी, देखो j² इंटू क्या r², ये बन रहा है j² इंटू r²। फिर आ रहा है हमारे पास d क्या d और 1/r² dr/d को 1/r² dr/d को माइनस d/d 1/r लिख सकते हैं। लिख दिया हमारे पास, कुछ नहीं किया, सीधा सीधा लिखा है ना। और माइनस क्या j² इंटू r की पावर 3 और क्या f/r बन जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं, देखो माइनस यहाँ बाहर आएगा तो -j² इंटू r² बनेगा और d इंटू d² और यहाँ आ रहा है 1/r -j² इंटू r की पावर 3 और क्या f/r, ठीक है। अब देखो इसमें से मैं क्या करता हूँ, दोनों में से -j² इंटू r² क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। क्या कॉमन ले लिया हमने, -j² इंटू r² कॉमन ले लिया। अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो d² d² 1/r, यही बनेगा d² d² 1/r। यहाँ माइनस कॉमन हो गया, प्लस j² कॉमन r², एक r बचेगा 1/r किसके इक्वल आएगा हमारे पास, f/r के इक्वल आ जाएगा। आ गया f/r के इक्वल, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस मैथमेटिकली इसको सोल्व करना है कि किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं और इक्वेशन बना सकते हैं। कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो टर्म आ रही है ये वाली, इसका हम इसमें RHS में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो LHS में क्या बचेगा, देखो d² d² 1/r है ना, प्लस 1/r इज इक्वल टू, इसका हमने क्या किया, यहाँ डिवाइड किया तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, -m इंटू क्या r² अपॉन क्या j², ये गया ना इसमें डिवाइड किया जब, -m इंटू r² अपॉन j² इंटू क्या f/r बन जाएगा। ये d² अपॉन d² 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू -m r² अपॉन j² f/r। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि 1/r स्मॉल u के इक्वल है, ठीक है। 1/r को किसके इक्वल मान लेते हैं हम, u के। तो ये जो इक्वेशन होगी ना वो क्या होगी, d² अपॉन d², d² अपॉन d² प्लस u इज इक्वल टू -m अपॉन j², और ये देखो r² है तो ये 1/r है, इसका
इन्वर्स करेंगे, अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा 1/u, r की जगह 1/u, ये r स्क्वायर है तो 1/u स्क्वायर f, और इस r की जगह भी क्या लिखेंगे 1/u लिखेंगे। बन रही है नहीं बन रही है इक्वेशन? बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, d²u/d θ² प्लस u इज इक्वल टू -m/j² ये बन रही है, और इनटू f1/u, ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पथ का समीकरण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पथ का समीकरण। इस समीकरण को केंद्रीय बलों के अंतर्गत पथ का क्या कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम केंद्रीय बलों के अंतर्गत पथ का समीकरण क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।